बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली गाइस, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, एक्नी के बारे में। तो एक्नी का जो इशू है, बहुत से लोग वैसे फेसिंग करें। अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कोई पूरे वर्ल्ड का अगर हम 100% लगाए, 100 में से कोई 90% लोग एक्नी को फेस करें और 10% नहीं। वो 10% क्यों इतने ज़्यादा स्पेशल है और 90% ये जो एक्नी फेस करें, आखिर उसकी क्या वजह है, ठीक है। तो खैर, अगर एक्नी की अगर हम बात करें क्यों होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। तो हमारे स्किन में वैसे सेबेशियस फिलामेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड। उनका जो बेसिकली पर्पस होता है, ठीक है, आपकी स्किन में सीबम होता है। सीबम का जो काम होता है, ठीक है, ऑयल सेक्रेट करना, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड इसीलिए जो ओवर एक्टिव, जब हम 12 की एज में होते हैं तब इतनी ज़्यादा, ठीक है, 12 से ही मोस्टली एक्नी स्टार्ट होती है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें इससे पहले की, यानी कि जब हम 10-9 की एज में, तब जो आपके सीबम ग्लैंड है इंटरनली, चाहे आप जो जिस तरह की गंदी भी डाइट खाए, फिर भी आपको कोई एक्नी का इशू नहीं। जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हर साल आपका 1% कोलेजन कम हो ही जाता है। तो उससे ये होता है, ठीक है, आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, ठीक है, वो, और कुछ आप ऐसी चीज़ें डाइट में ऐड कर रहे होते हैं, गंदी चीज़ें, यानी कि ऑयली फूड, जंक फूड, मिल्क फूड और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी मोस्टली आप कंज्यूमिंग कुछ ज़्यादा ही करें, तो उसकी वजह उसमें हार्मोन्स में एंड्रोजन जो हार्मोन आपके होते हैं, ठीक है, उसे इंक्रीज़ कर देता है। जब एंड्रोजन का हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से आप लोग वर्ड, ये ऑयल की प्रोडक्शन का मसला है। जब ऑयल की प्रोडक्शन का मसला शुरू हुआ, आपके फेस पे आता है, हमारा जो अपना जो ऑयल होता है नेचुरल, वो कम्यूडोजेनिक होता है। और सीबम की जो कंपोजिशन है उसमें वैक्सी लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ग्लिसराइड्स और लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और भी बड़ी सारी चीज़ें, बट चिपचिपा सा होता है, कम्यूडोजेनिक, ठीक है। और हहोबा ऑयल जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है सेम टू सेम। तो खैर, अगर अब हम इसकी बात करें, ठीक है, कि अब आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, सैलिसिलिक एसिड और एक्नी को कैसे ट्रीट करना है, मेन हमारा ये टॉपिक है। तो अब ज़रा आप ये बात करें, आप जो मर्ज़ी कोई एक्नी ट्रीटमेंट करवा ले, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आप इंटरनली हेल्दी चीज़ें जब तक नहीं खाएंगे, वेल हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, तो कोई भी आप एक्नी मेडिकेशन चाहिए अच्छी से अच्छी हो, चाहे लेज़र भी करवा ले, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, जस्ट वेस्ट ऑफ अ मनी। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी ओवरऑल फोकसिंग डाइट को इम्प्रूव करें, क्योंकि आपकी अगर डाइट इम्प्रूव होगी, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ इम्प्रूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकसिंग ऑन डाइट, ठीक है। डाइट में आपको शुगरी फूड नहीं खाने, ऑयली फूड नहीं खाने, जंक फूड नहीं खाने, और वेल हाइड्रेटेड पानी, मैक्सिमम 12 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे कंज्यूम करना है। और नो बॉटल, नो फ्रीजर, नो कोल्ड, नो स्पाइसी, नो ऑयली, बस सारी चीज़ें जो वैसे जितने भी मॉडल्स हैं उनकी तकरीबन 100% ऑर्गेनिक डाइट होती है, वेल हाइड्रेटेड पानी काफ़ी ज़्यादा, और एक्सटर्नल स्किन केयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सटर्नल में सबसे ज़्यादा जो ख़ास चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपका विटामिन सी। और एक्नी के लिए रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल या कोई एक्सफोलिएंट, बट खैर आज सैलिसिलिक एसिड की बात हो रही है तो उसी पे फोकस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सैलिसिलिक एसिड क्या चीज़ है? सैलिसिलिक एसिड, अब आप एसिड के नाम से कोई डर ना जाइए, कोई तेज़ाब या समथिंग लाइक दिस नहीं है। एक केमिकल एक्सफोलेंट है, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड इसे कहते हैं, केमिकल एक्सफोलेंट। इसका जो काम होता है, ठीक है, ऑयल सॉल्युबल होता है, आपके जो एक्सेसिव सीबम, ऑयल, डर्ट, बैक्टीरिया होता है, इन सारों को, ठीक है, सॉल्युबल कर, ये ऑयल सॉल्युबल होता है, ठीक है, आपके पोर्स की डीपली क्लेंजिंग करता है। तो ये केमिकल एक्सफोलेशन उसे कहते हैं जो आपके ऊपर की जो गंदी तय है, डेड स्किन सेल्स, उससे एक्सफोलेट करता है, यानी कि आपकी जो गंदी जो तय है उसे सारी उतार देता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सफोलेट होता है। मैं फ़िज़िकल स्क्रब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। फ़िज़िकल स्क्रब माइक्रो टेयर्स करते हैं जिसकी वजह से एक्नी और पिंपल होने का बहुत ज़्यादा खदशा बढ़ जाता है। और केमिकल एक्सफोलेशन इसीलिए प्रेफर करता हूँ, वो इजीली आपके डेड स्किन सेल भी हटा लेते हैं विदाउट वर्ड अप्लाई हार्श स्क्रब ऑन फेस। तो केमिकल एक्सफोलेशन बहुत ही अच्छी है, ठीक है। एक आता है दी ऑर्डिनरी का सोल्यूशन, AHA BHA, उस पर भी मैं आने वाले वक्तों में वीडियो बनाऊंगा, बट ओवरऑल आज फोकस करते हैं सैलिसिलिक एसिड पे।
तो ये क्या करता है, जब आप कोशिश किया करें सैलिसिलिक एसिड कोई भी जेंटल क्लेंजर फॉर्म में यूज़ किया करें जो कि ओवर ड्राइंग बिल्कुल ना हो। सेकेंडली सीरम फॉर्म में यूज़ किया करें, इन दो फॉर्म के अलावा और जेल फॉर्म में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये इस तरह से सीरम में थोड़ा सा हाइड्रेटिंग हो जाता है, क्लेंजर में थोड़ी देर के लिए अप्लाई करना है, वॉश इट ऑफ, ज़्यादा देर तक अपने के फेस पे नहीं रहता, जो कि अच्छी बात है। एट द नाइट टाइम आपने जहाँ का सैलिसिलिक एसिड सबसे ज़्यादा अच्छा जो वर्क करता है ब्लैक हेड्स वाइट, बाकी और भी एक्ने पे काम कर। एट द नाइट टाइम आपने 2 से 3 ड्रॉप अमाउंट एंड अप्लाई ऑन योर फेस, फेस जहाँ जहाँ पे अफेक्टेड है। तो ये सारी यानी कि अवन, तो ये जब आप जैसे ही आप इस सीरम को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, ये सारी नाइट ही आपके फेस पे रहेगा। आपकी जो स्किन की सेल टर्नओवर है इसे भी इंक्रीज़ करेगा, साथ जो पोर्स क्लॉग हुए उसे भी डीपर लेयर तक अनक्लॉग कर देगा, और आपकी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, स्मूथ होगा, और हाइपर पिगमेंटेशन जो सन डैमेज हुआ होगा वो भी रिपेयर होगा, और एक्सफोलिएट आपकी स्किन एज वेल एज एट द नाइट टाइम होते रहेगी। और कोशिश किया करें जब आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम और क्लेंजर यूज़ किया नाइट टाइम में यूज़ किया करें। सीरम्स तो खैर यार इस तरह के ऑफ कोर्स नाइट टाइम में यूज़ करने सबसे ज़्यादा अच्छा इनका रिज़ल्ट जो होता है नाइट टाइम में मिलता है। एप्लीकेशन इसकी कर ली, फिर उसके बाद ईज़िली बहुत ही ज़्यादा सुबह तक, यानी कि मैक्सिमम आपकी थोड़ी बहुत एक्नी लेस हो चुकी है। जब आप रेगुलर इसे यूज़ करेंगे फिर आपको कोई एक्नी का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। बस इसका जो मेन पर्पस होता है, आपके पोर्स के जो पोर्स ऑयल और बैक्टीरिया ये आपस में चिपके होते हैं, इन्हें अलग कर देना है। जब इन सारी चीज़ों को वो अलग कर देता है सैलिसिलिक एसिड, ना फिर एक्नी होता है, ना ब्लैक हेड्स होता है, ना वाइट, क्योंकि ये सेल को चिपक। हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे स्किन के सेल जो है, ठीक है, इसके साथ बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल ये सारे चिपक जाते हैं। जब ये मिक्सअप हो जाते हैं सारे, फिर पोर्स क्लॉग, फिर अंदर इन्फेक्शन ग्रो हो जाता है, ठीक है, और फिर इस तरह सूरत करके इस तरह पिंपल निकल आता है, क्योंकि बहुत ही गंदा फील लगने। तो सैलिसिलिक एसिड रहा करता है, अगर आपके कोई इन्फ्लेमेशन भी हुई है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी अगर आपका पिंपल बन भी चुका है, आपने वो वाला सीरम अप्लाई कर लिया, तो सीरम यहाँ ऊपर से इसके अंदर जज़ब होगा, आराम आराम से आपका जो पिंपल होगा चंद 1-2 दिनों में बैठ जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, और स्कारिंग का भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीरम्स है। पर्सनली जिन लोगों की ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन है वो यूज़ करें, सेंसिटिव स्किन टाइप वाले बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ड्राई स्किन वालों के लिए अगर उन्हें यूज़ करना है तो ऑफकोर्स उसमें हाइड्रेटिंग लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसमें डाइमेथाकॉन, ग्लिसरीन और थोड़े से इमल्शिंग और इमोलेंट, और इसमें ऑयल्स थोड़े से होने चाहिए, यानी कि ग्रेप सीड ऑयल, और साथ ही साथ इसमें जोहोबा ऑयल, लाइक मॉइस्चर नॉन कम्यूडो आर्गन ऑयल होने चाहिए, जो कि नॉन कम्यूडोजेनिक स्कोर हो उनका 0। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग और अमेजिंग है, ठीक है। तो खैर ड्राई स्किन बट सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उनके इरीटेशन से थोड़े से, अगर सीरम फॉर्म में आप इसे यूज़ करते हैं तो आप साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे, लाइक अवर ड्राइनेस, रेडनेस, स्किन इरिटेशन, रैशेस, इन सारी चीज़ों से बचेंगे। क्लेंजर में थोड़ी सी जब आप यूज़ करेंगे स्किन पे अवर ड्राइनेस होगी, और उसी टाइम आपके पोर जो अनक्लॉग हो जाएंगे। उसका क्लेंजर में सिर्फ बस एक ही मसला होता है, सैलिसिलिक एसिड में ड्राइनेस क्रिएट करते हैं और कुछ भी नहीं, और तो कभी कभार स्किन पीलिंग भी हो सकती है। इतनी पीलिंग नहीं होती कि आपकी चमड़ी होती है, नॉर्मल सी तरह हल्की सी खुश्की सी आती है, दैट्स इट। और सीरम में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टोटली सेफ। और सीरम वो वाला फिर आपने सैलिसिलिक एसिड वाला देखना जिसमें कि ऑयल ऑयल ना हो, यानी कि कैस्टर ऑयल में उन्होंने वो भी सीरम में ठूसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीरम के इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से पढ़ने, और उन्हें क्लियरली आपको उन्हें कहना है कि नॉन कम्यूडोजेनिक मुझे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम चाहिए, और हाइड्रेटिंग हो, मेरी स्किन टाइप ये है, फिर उस चीज़ को हिसाब में रखते हुए तब। बट अगर पाकिस्तान की बात करें, मोस्टली इसमें जितने भी ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की शॉप है जो पर्सनली तौर पे वैसे विजिटिंग मैंने खुद भी किया, उसमें यानी कि उन्हें काम पे तो रखा होता है, बट कोई सेंस ही नहीं, कोई गाइडलाइन, कुछ उन्हें पता ही नहीं है। बस मुंह उठा के कोई भी, मैंने अब उन्हें एक बार जब मुझे पता नहीं था, मैंने उन्हें कहा कि मेरे फेस पे दाने ही निकल रहे हैं, मुझे कोई फेस वॉश अच्छा सा दे। उन्होंने मुझे क्या पकड़ा, क्यूकम्बर फेस वॉश, हालांकि मुझे सारी चीज़ें पता थी, जस्ट मैं उनका टेस्ट लेना चाहता था। तो ऑयली स्किन टाइप, एक्नी प्रोन स्किन टाइप जिनकी हो, उन्हें सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करने चाहिए, AHA BHA ग्लाइकोलिक एसिड, या
उन्हें बेंजोल पेरोक्साइड फेस वॉशेज़ यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह तो उन भाई साहब ने मुझे खीरे का फेस वॉश, क्यूकम्बर फेस वॉश पकड़ा दिया और एलोवेरा जेल, आपके दाने ख़त्म। ना कोई साइंस ना कोई नथिंग, बस उन्होंने कह दिया ਤੁਹਾਡਾ फेस ते तबाह बर्बाद हो, अपने मुँह ते जो मर्जी ला दो, बस खीरा ला लो, खीरे वाला फेस वॉश ते एलोवेरा, एक्नी ख़त्म। क्या बात है, अंग्रेज़ों से भी, एफडीए से भी ये लोग आगे निकल गए। यानी इतने ज़्यादा नॉलेजेबल है माशाल्लाह से। कॉस्मेटिक शॉप्स पे रखे और फार्मेसीज़ की भी अगर बात करें, उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। पता नहीं, जिन्हें पता होता है एक ही फार्मासिस्ट होती हैं, उन्हें ही पता। और फार्मेसी की अगर हम बात करें, एक ही फीमेल फार्मासिस्ट हमेशा हर एक फार्मेसी पे, मैं कहता हूँ कोई 95% जितनी भी है, ठीक है, जितनी भी ब्रांचेज है, ठीक है, मेडिकल स्टोरों की बड़ी बड़ी और मेन ब्रांचेज जो है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उन्होंने सिर्फ जस्ट फीमेल को ही एज अ फार्मासिस्ट रखा है, मेल को भी नहीं। बट खैर ये सारी चीज़ें फीमेल्स को ही ज़्यादा पता होती हैं, मेल्स क्योंकि इतने ज़्यादा सारी चीज़ें लगाते नहीं रहते, तो खैर उन्हें क्या पता होगा। बट उन्होंने मेजोरिटी 95% जितने भी होते हैं मेडिकल स्टोर वाले, जो अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो उनके पास होती है, और जो अच्छी क्वालिटी बड़े वाले मेडिकल फार्मेसीज़ है, उन्होंने फ़ीमेल ही रखी होती है। और जो उन्होंने जो यानी अमला रखा होता है, वो यानी वो फार्मेसिस्ट नहीं होते, वो सेलमैन होते हैं, वो एज ए एक्सपीरियंस वहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो खैर बहरहाल उन्हें भी नहीं पता होता, 5 6 10 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर भी एक्नी के हवाले से कोई खख नहीं पता होता, क्योंकि एक्नी सबसे कॉमन डिसीज़ है और इसके हवाले से पता ही नहीं। और मोस्टली जो भी बस उन्होंने बस देख ली उनके हाथ, जो भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट या कोई भी आता है, बगैर सोचे समझे वहाँ पे रिकमेंडेशन दे देने का, आप ये यूज़ करें और इससे आपके ख़त्म हो जाएगी। द पॉइंट इज़ उल्टा उससे और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो द पॉइंट इज़ उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, बस जो भी उन्होंने कहना होता है, ठीक है, बस थोप देनी है आप पे। तो अब उन्होंने जो भी बस बेंजोल पर है, उन्होंने ये नहीं देखना है कि कंडीशन क्या सूरत हाल है, कुछ भी नहीं किया, उसका कोई इंटरनली मसला है, उसे हार्मोनल है कि बस थमा दें। और माशाल्लाह से डॉक्टर भी वैसे क्या ही बात करे, बहुत ही कम, लाहौर वाली साइड पे कोई इतने ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही कम। यानी मैं कहता हूँ 100 में से कोई 60% जो है एक्नी की अगर सारी आपको चीज़ें बता भी देते हैं, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप उसकी स्किन किस तरह से बिहेव कर रही होती है, किस तरह से नहीं कर रही होती, अब माशाल्लाह से अब मैं क्या बताऊँ, कुछ नॉलेज ही नहीं होता है। और अगर जो 40% है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, एक ही 2 सेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उनके ट्रीटमेंट से, बट उनकी यार प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो आप, चलो कोई नहीं, अगर जहाँ भी अगर वैसे आपकी फ़ीस अगर वैसे कम भी ले ले, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो क्वालिटी तो यार होनी चाहिए। 0% है, कुछ भी नहीं, बंदा फ़ी भी पे कर देता है वहाँ पे। और जहाँ पे ये लोग जो पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वहाँ पे जो है उनकी क्वालिटी तो खैर चलो ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, रेली में काम करते। बट मेरी बात सुने, उन्होंने अगर आपको किसी लोकल जगह पे भी बिठाया, ठीक है, इतनी डिग्री आपने, इतनी सारी चीज़ें आपने ली है, तो उनके लिए भी तो चलो सस्ते में कोई अच्छी चीज़ ढूँढ दे। अब ये नहीं, अब हर कोई तो उन महंगे ट्रीटमेंट्स को वैसे अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना। मुझे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मेडिकेशन समथिंग लाइक ऐसी जो वाकई में काम करे और अकॉर्डिंग टू उसके स्किन टाइप, स्किन बिहेव की, उसकी स्किन उसके साथ वाकई सूटेड होगी क्या, उसके पोर्स और ज़्यादा ऑयल तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्रेकआउट हो। अब मेरे केस में क्या होता है, बेंजोल पेरोक्साइड साथ जितने भी एक्ने ट्रीटमेंट, रेटिनॉल, एवरीथिंग आई एम जस्ट बी ट्राई, मुझे ये होता था जब भी अप्लाई अवर ड्राइनेस क्रिएट, जिसकी वजह से मेरी स्किन को ये लगता है मैं अवर हाइड्रेटेड हो रही, वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करनी, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा एक्नी होगी। तो मैंने पिछली वीडियो में जो एक्नी वाली थी उसमें वैसे ट्रेटिनोइन क्रीम की, अपनी वैसे जो टोनर था ऑयली स्किन और एक्नी के लिए जो मैंने अपना DIY, वो मुझे सूटेड हो गया इन सारों के मुतबादिल। यानी कि ना ट्रेटिनोइन सूट हुआ, ना आइजोटीन जेल, आइजोट्रेटिनोइन, ना बेंजोल पेरोक्साइड, ना सैलिसाइलिक एसिड, ना ग्लक, वो मुझे सूट हो गया। तो उससे मेरी वाकई मैजिकली वर्क किया। तो ये तो वैसे आप लोगों ने ही कहा था, इसी वजह से मैंने ये वाली वीडियो बनानी, वरना मुझे तो कोई इसका शौक़ नहीं है। मैं बस मोस्टली अपनी एक्नी और ब्लैक हेड्स, वाइट, इन सारी चीज़ों के लिए बस वही यूज़ करता हूँ, ना कि
ये ट्रेटिनोइन, सैलिसिलिक एसिड, बट ओवरऑल ये भी काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ के लिए, पर सही मेरी राय में मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो डेफिनेटली मैं इसे जस्ट अवॉइड करता हूँ। और मुझे बस, बाकी लोगों को अगर सूटेड हो ठीक है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं होते। तो यहाँ पे थोड़ी सी वैसे बैकग्राउंड वॉइसेस है, सॉरी। बाहर वैसे यहाँ पे खिड़की वाली साइड है, वहाँ पे वैसे शोर वैसे आते रहते हैं। तो खैर तो आज की वैसे सैलिसिलिक एसिड यही बला का नाम है, ठीक है। वर्किंग सारी क्राइटेरिया बता दिए। तो अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी है आज की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।